एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट साइंस पेपर 2 मॉक टेस्ट 3। 1 और 2 मॉक टेस्ट हमने कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। अब हम करेंगे मॉक टेस्ट 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन साइंस क्लासरूम टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एक क्लासरूम में, साइंस की क्लासरूम में, मतलब साइंस की क्लास में टीचर बच्चों को बोलती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करो, एडिबल थिंग्स की, सोर्स ऑफ प्रोटीन की, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की पिक्चर कलेक्ट करो एंड प्रेजेंट कलेक्टेड मटेरियल अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। और जो भी आपने कलेक्ट किया है मटेरियल उसको क्या करो, प्रेजेंट करो, मतलब उसको या तो उसमें लगा रहे हो तो अच्छे से स्टिक करके और उसको आइडेंटिफाई करो, उसको लिखो, क्लासिफिकेशन करो कि वाइल्ड एनिमल्स है, ये थिंग्स हैं, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी आपने लिया है उसको कलेक्ट करके फिर उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो हेयर टीचर इज यूजिंग असेसमेंट इंडिकेटर टू असेस विच स्किल। तो यहाँ पे टीचर कौन सा स्किल बच्चों को सिखा रही है। ठीक है, नॉर्मली हमें ये बताना है कि टीचर कौन सा स्किल हमें बच्चों को सिखा रही है। ठीक है, क्या कर रही है कि पहले तो बोल रही है कि अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, उसके बाद उनको क्लासिफिकेशन करो उनका। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन मतलब प्रेजेंट करो, उनको कैसे प्रेजेंट करोगे। ठीक है, क्लास अलग अलग क्लासीफाई करके। तो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, देखो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा तो बस इतना था कि ला के रिकॉर्ड करके लिख लो, नोट कर लो। एक्सप्लेनेशन तो बस इतना था कि कोई चीज़ आपको दे रखी है फिर आप उसको बता दो, तो एक्सप्लेनेशन स्किल हो गया। कंक्लूजन तो इससे कुछ निकलेगा नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट या वो तो है नहीं कि कंक्लूजन हो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कलेक्शन, मतलब सबसे पहले कलेक्ट करके लाओ चीज़ों को, फिर उनको प्रेजेंट करो, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच आइडिया शुड स्टूडेंट स्टे अवे फ्रॉम वाइल ऑब्जर्विंग फ्रॉम लर्निंग फॉर लर्निंग। कौन से आइडिया से बच्चों को दूर रहना चाहिए जब वो लर्निंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्विंग फॉर लर्निंग। ठीक है, या कह लो कि जब लर्निंग को सीख रहे हो। ठीक है, तो फॉलो अप थॉट अच्छी बात है, कॉन्करेंट व्यूज अच्छी बात है, सब्सिक्वेंट थॉट ये भी अच्छी बात है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव से दूर रहना चाहिए जब वो ऑब्जर्विंग फॉर लर्निंग में हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन विच प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। इनमें से कौन से प्रोसेस में बैक्टीरिया का यूज नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बेकिंग ब्रेड, फर्मेंटेशन ऑफ सुगर केन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, सुगर केन जूस का फर्मेंटेशन में भी और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी। लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेकिंग ब्रेड, इसमें बैक्टीरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम दे रखा है एनिमल सेल का, जिसके 4 आपको लेबलिंग दे रखी है ABCD, बस आपको बतानी है। तो देखो फर्स्ट वाला ए वाला देखिए, सबसे बाहरी परत है इसकी, सबसे बाहरी परत है इसकी। तो ये सबसे बाहरी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है बी पे, ये वैक्यूल है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये बीच में ये द्रव्य भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ए आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, और बी आपका हो गया वैक्यूल, और सी आपका हो गया न्यूक्लियस, और डी हो गया साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्टन और रीजन का। लेकिन इसमें क्या है, असर्टन तो एक है लेकिन उसके 2 रीजन दे रखे हैं, तो आपको असर्टन पढ़ना है, फिर दोनों रीजन पढ़ने हैं, फिर बताना कौन सा रीजन सही है, दोनों ठीक है या एक ठीक है। एक ठीक है तो कौन सा वाला ठीक है। तो सबसे पहले असर्टन है कि वी हियर अ लाउडर साउंड व्हेन अ टेबल इज हिट हार्ड। मतलब हम लाउडर साउंड सुनते हैं जब टेबल को हम हार्ड हिट करते हैं। देन वी हिट इट सॉफ्टली। उसके कंपैरिजन में जब हम उसको सॉफ्ट टच करते हैं, सिंपल सी बात है कि जब हम उसको धीरे से सॉफ्टली उसको मतलब धीरे से हिट करेंगे तो कम आवाज़ आएगी, और ज़्यादा ज़ोर से हिट करेंगे तो लाउडर आवाज़ आएगी। ठीक है, ये बोल रही है। तो इसका रीज़न बताना है ऐसा क्यों। तो रीज़न 1 है, लाउड साउंड कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस एज इट इज़ एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। कि जो लाउड साउंड होती है वो क्या करती है, लार्ज डिस्टेंस में ट्रेवल करती है, जिससे वो हायर एनर्जी एसोसिएट होती है। दूसरा है, लाउड साउंड हैज़ मोर फ्रिक्वेंसी देन सॉफ्ट। की लाउड साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है देन सॉफ्ट से। तो देखो इसका सेकंड वाला तो ठीक नहीं है R2, इसका R1 ठीक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका थर्ड वाला ठीक हो जाएगा। ओनली R1 इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिर्फ R1 सही है और वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्टन का। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच वन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप। आपको बताना है इनमें से ऑटोट्रॉप कौन कौन से हैं। तो इसके फर्स्ट वाला ये एल्गी, स्पिनिच, टमाटो और बनाना, यही आपके ऑटोट्रॉप हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन जो होती है हमारी, उसके जो शैडो बनती है उसके हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है। तो शैडो कैन बी फॉर्म्ड बाय ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट ओनली। कि शैडो क्या होती है, ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट की ही फॉर्म होती है। या लेंथ ऑफ शैडो इज ऑलवेज सेम एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही गलत है कि जो शैडो होती है वो हमेशा लेंथ, जैसे ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं होती है, अलग अलग होती है। आपने देखा होगा सुबह कैसी बनती है कि सुबह थोड़ी लॉन्गर होगी, अगर दोपहर में बनाओ तो शॉर्ट बनेगी, शाम को फिर लॉन्गर हो जाएगी। तो वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल नहीं होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए ऑप्शन इसका सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। लेंथ ऑफ अ शैडो इज ऑलवेज सेम एज अ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही चीज़ गलत है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 8 पर कि टाइप ऑफ जॉइंट इन अ एल्बो और अ फोरलिम अंडरगो सिमिलर मूवमेंट ऑफ अ डोर जॉइंट ऑफ अ हाउस। विच जॉइंट इज दिस। मतलब जो बताना है टाइप ऑफ जॉइंट इन एल्बो। तो देखो एल्बो का जॉइंट, जो जॉइंट है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, एल्बो में जो जॉइंट होता है वो हिल जॉइंट होता है, हिंज। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ डिसीजेज कॉस्ड बाय मॉस्किटोज। आपको ये डिसीज बतानी है इनमें से कि कौन सी जो मॉस्किटो की वजह से होती है, मच्छर काटने की वजह से होती है। तो देखो, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, लेकिन कोरेला नहीं होता, ठीक है। इसमें मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता। डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, ये तीनों होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मॉस्किटो की वजह से ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट फॉर अ प्लांट। कौन सा फंक्शन रूट का फंक्शन नहीं है प्लांट में? तो देखो, स्टोर फूड है, सपोर्ट करना भी है, और एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल है, लेकिन टू प्रोवाइड ह्यूमस नहीं है, क्योंकि ह्यूमस तो हमें सॉइल में से मिलता है ना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सम वर्ड्स कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी दीज वर्ड्स आर। कुछ वर्ड्स होती हैं जो 4 टाइम्स फार होती हैं जब हम देखते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो है काइट्स, ईगल और वल्चर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी समटाइम गेट मसल्स क्रैम्प्स दिस रिजल्ट ड्यू टू। हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमारी मसल क्रैम्प हो जाती है, किसी वजह से वो हो जाती है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट। जो पायरुवेट होता है उसका कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड में, इसकी वजह से मसल क्रैम्प होती है, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच साइट इज यूनिसेलुलर। आपको बताना है कौन सा साइट इसमें से यूनिसेलुलर है। तो देखो, इसमें फर्स्ट वाला ये स्पर्म, ये एग और स्पर्म, ये आपका यूनिसेलुलर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में दे रखा है, तो देखो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी की, बायोगैस की जो है एलपीजी से ज़्यादा होती है, ये बात इनकरेक्ट है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको ABC एक टेस्ट ट्यूब में। उनमें से क्या करना है, ऑन एडिंग चाइना रोज इंडिकेटर, उसमें चाइना रोज इंडिकेटर ऐड करना है। ऐड करने के बाद ए जो है वो टर्न हो रहा है ग्रीन में, बी टर्न हो रहा है कलरलेस में बिना कलर के, और सी टर्न हो रहा है डार्क पिंक में। तो आपको बताना है कौन सा क्या है। तो देखो, ए टर्न हो रहा है ग्रीन में तो वो हो गया आपका बेसिक, बी जो है कलरलेस है तो वो हो जाएगा सॉल्ट, और सी वाला पिंक में चेंज हो रहा है डार्क पिंक में, वो हो जाएगा एसिडिक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बतानी है वायरस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, सही बात है कि उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर की कमी होती है। दे कंटेन डीएनए एंड और आरएनए, हाँ सही बात है कि वो डीएनए और आरएनए कंटेक्ट करते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं। दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, नहीं। इसका ए और बी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी वाला है, इसका ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपको एक तरफ एसिड दे रखे हैं और दूसरा उनका यूज दे रखा है, ठीक है, किस किस में होते हैं। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में, डी वाले में। फिर इलेक्ट्रिक एसिड, तो इलेक्ट्रिक एसिड तो सीधा सीधा कर्ड में होता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड हमारा इसमें होता है स्पिनिच में। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है सिट्रिक फ्रूट्स में, ठीक है। तो ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर ऑफ अ पेशेंट वॉज सर्जिकली रिमूव्ड। अगर किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर सर्जिकली हटा दिया है तो आपको बताना है कि उसको डाइटरी एडवाइस वुड बी हेल्पफुल। कौन सी डाइटरी एडवाइस उसके लिए सही रहेगी कि उसको क्या खाना है क्या नहीं, ठीक है। अवॉइड हाई प्रोटीन, अवॉइड हाई सॉल्ट कंटेंट इन फूड, अवॉइड हाई फैट फूड, अवॉइड ग्रीन लीफ। नहीं, ग्रीन लीफ तो कभी भी नहीं होती है कि कोई वो हो। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसको फैट, जो फैटी फूड होते हैं ज़्यादा, वो नहीं खाने, क्योंकि उसके गॉल ब्लैडर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। तो हमें पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। पैराग्राफ में लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग, मतलब जब अर्थिंग होती है, जब अर्थिंग जो लगाते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, जो अर्थिंग का प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज ऑब्जेक्ट लूट्स इज चार्ज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द अर्थ। मतलब जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो लूज कर देता है अपने चार्ज को, ट्रांसफर करके अर्थ को, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग टू प्रिवेंट डैश शॉक्स। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्या बचाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, जिससे कि इलेक्ट्रिकल शॉक ना हो, इलेक्ट्रिकल शॉक को बचाने के लिए, अर्थिंग ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया। फिर सिमिलरली लाइटिंग कंडक्टर यूज्ड दिस प्रिंसिपल टू सेफली डैश चार्ज। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं लाइटिंग प्रोसेस को, ताकि वो सेफली जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। मतलब सीधे वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय ना करें, बल्कि वो अर्थ में जाके ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। फ्रॉम ए लाइटनिंग स्ट्राइक डायरेक्टली टू द ग्राउंड प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम डैमेज, जिससे कि जो बिल्डिंग है वो डैमेज होने से बच जाए, ठीक है। तो प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, तो ऑप्शन ए हो गया इलेक्ट्रिक शॉक, सेफली ट्रांसफर, और ये हो गया फ्रॉम डैमेज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अर्थिंग अगर नहीं समझ में आएगी, अर्थिंग को हम नॉर्मली जैसे कहते हैं ना, बिजली गिर गई, तो बिजली गिरने से क्या होता है कि डैमेज होता है ना। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते हैं, उनकी बिल्डिंग्स खराब ना हो, तो वो अर्थिंग वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बिल्डिंग में अर्थिंग का प्रोसेस करते हैं कि ऊपर से जब बिजली का जो चार्ज गिरेगा तो वो डायरेक्ट अर्थ में जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है, उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वही अर्थिंग प्रोसेस होता है। आते क्वेश्चन नंबर 20 पर कि शौर्य वेंट फॉर अ ट्रैकिंग ट्रिप। शौर्य क्या करता है, ट्रैकिंग ट्रिप पे जाता है। ड्यूरिंग द ट्रैकिंग होती है ना, और ड्यूरिंग द ट्रैक ही एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बुश।
उसका हाथ झाड़ियों में पड़ जाता है। ही फेल्ट द स्टिंग एंड हिज हैंड स्टार्टेड ईचिंग। उसको मान के चलो किसी ने डंक मार देते, जैसे कहते हैं ना डंक मार देना, जैसे किसी ने उसको हल्का सा खा लिया, जैसे चींटी खा गई मान लो, मच्छर खा गया, ऐसे होता है ना, ऐसे कोई कीड़ा खा गया, तो उससे उसको ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, इमीडिएटली टुक अ लीफ ऑन ऑफ वन ऑफ द प्लांट, जल्दी से एक प्लांट की लीफ लेता है, क्रश्ड इट एंड रब्ड इट, उसको रफ करता है ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे उसको लगा है, काटा है। वॉट कुड बी द नेचर ऑफ केमिकल विच कॉज स्टिंग एंड नेचर ऑफ लीफ रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको बताना है कि जो उसने काटा था वो उसका केमिकल नेचर क्या था, और जो इंस्ट्रक्टर ने या टीचर ने जो उसको लगाया रब करके लीफ का, तो उसका क्या था। तो देखो जो काटा था वो था एसिडिक, और जो लीफ उन्होंने लगाई थी वो हो गया बेसिक नेचर में, ठीक है। तो उसकी नेचर एसिडिक एंड बेसिक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। जैड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें प्रेजेंट है इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल में। एंड अदर एनिमल्स विच एड्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में। व्हाट इज जेड, तो जेड क्या है, वो है बैक्टीरिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ए ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड, ठीक है। अ विशल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच, ठीक है। जनरली द वॉइस ऑफ मैन इज श्रिलर देन दैट ऑफ वुमेन, यही वाली बात गलत है कि जो आवाज़ होती है वो मैन की श्रिलर होती है, जबकि वुमेन के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है। वुमेन की श्रिलर होती है, वुमेन की एकदम नुकीली और तीखी आवाज़ होती है, मैन की थोड़ी ब्रॉड आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर सेज टू द पेशेंट, मतलब डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है पेशेंट को, दैट देयर इज अ लेस ऑफ हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, कि इनके ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। मतलब डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को चेक करता है, चेक करने के बाद बताता है कि इस पेशेंट में ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है आयरन की कमी होना। तो जब आयरन की कमी है तो उसको क्या खिलाना चाहिए, तो इनमें से बताना है उसको क्या खिलाना चाहिए। देखो हम नॉर्मली तो हम जानते हैं पोमीग्रेनेट खिला दो, आप जैगरी खिला दो और चुकंदर खिला दो। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से बताना है, तो राइस शुगर आंवला नहीं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल वीट ऑरेंज नो, जैगरी लेमन पी, लेकिन लेमन आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल और जैगरी, बिल्कुल। देखो सभी में ऑप्शंस हैं लेकिन प्रॉपर नहीं दे रखे हैं, तो आपके डी वाले में प्रॉपर दे रखे हैं आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी में सारी आ गई आपकी स्मिश वगैरह सब कुछ, और जैगरी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरस। आपको बतानी है इनमें से कौन सी डिसीजेज हैं जो वायरस से होती हैं। देखो कितना, आप कोई सा भी यूपीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, डिसीज से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड जरूर से क्वेश्चन आता है, और जॉइंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी तक इतने यूपीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या करा दिए, उन सब में ये सारे क्वेश्चन जरूर से आते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आएगा कि बीमारी से, एक दो बीमारी से जरूर आता है, एक दो हार्ट से जरूर आता है, एक दो ईयर से आता है, आई से आता है, लेंस से आता है, ठीक है। ये ज़रूर से आते हैं, और आपके जॉइंट वगैरह से भी ज़रूर आएगा, और एक दो ये ज़रूर आएगा बैक्टीरिया वाला आएगा केमिस्ट्री में से, कि बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया से क्या होता है, विटामिन का आता है एक दो, ठीक है। तो ये कुछ मतलब टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से आना ही आना होता है, तो उन पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें मैचिंग दे रखी है, एक तरफ बॉल सॉकेट मतलब वो दे रखे हैं जॉइंट, और दूसरी तरफ उनके पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ए वाले से। ए वाला है बॉल सॉकेट जॉइंट। तो बॉल सॉकेट जॉइंट तो आपका आर्म में ही होता है, आर्म और शोल्डर में। फिर है पाइवेटल जॉइंट, जो पाइवेटल जॉइंट होता है वो आपका होता है नेक में, और हिंज जॉइंट आपका एल्बो में होता है, ठीक है। और फिक्स जॉइंट आपका जॉ में होता है, जॉ, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा, सेकंड का थर्ड हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इन अ बैलेंस डाइट विच कंस्ट्रेंट प्रोवाइड्स मोस्ट एनर्जी। बैलेंस डाइट जो होती है, जो हमारा संतुलित आहार है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन को देखते हैं फिर बताते हैं। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल। ये एनिमल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको रीड करना है और पहचानना है कि कौन है। इट लुक्स लाइक अ बियर। ये बियर की तरह दिखता है बट इट्स नॉट, लेकिन बियर नहीं है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स आ डे स्लीपिंग। मतलब वो 17 घंटे कम से कम स्लीपिंग में लगा लेता है। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ट्री ब्रांच पे हैंगिंग होती है। इट ईट्स द लीफ ऑफ अ सेम ट्री। उसी प्लांट की वो लीफ को खा लेता है जिसपे वो रहता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। और उसका लाइफ टाइम कितना है, 40 ईयर्स तक वो लिव रहता है, जी सकता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वो स्लोथ होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विलाई का बताना है, विलाई के बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। तो दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सही बात है कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, तो उनकी वेरी थिन वॉल्स होती हैं, ठीक है। फिर दे हैव स्मॉल पोर्ट्स थ्रू विच फूड कैन पास इजीली। ये गलत है कि उसमें स्मॉल पोर्ट्स होते हैं जिससे फूड हो जाता है, पास हो जाता है। दे हैव ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू सरफेस। ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट हो जाएगा, सी गलत है। तो ए बी डी, ए बी डी, ए
तो ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा, DAB यानी ABD। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बेनिफिट ए प्लांट बियॉन्ड जस्ट वाटर लॉस। जो ट्रांसपिरेशन कैसे बेनिफिट देता है प्लांट को वाटर लॉस में, ठीक है। तो क्या करता है ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, नहीं। या फिर ट्रांसपिरेशन प्राइमरी फंक्शन टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, नहीं। आगे देखते हैं COD क्या है। सी वाला है ट्रांसपिरेशन हेल्प इन न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूशन बांटने में, कूलिंग द प्लांट, प्लांट को कूलिंग रखने में, एंड क्रिएटिंग ए वाटर अपटेक फुल, पानी को ऊपर होने में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि 0.5 kg बॉल है, बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 mm, ठीक है। इतने वजन की बॉल को ऊपर से छोड़ा जाता है, कितनी हाइट से, बिल्डिंग की कितनी हाइट से, 20 मीटर की। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है बॉल की, आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से हिट करने के जस्ट पहले। तो अज्यूम करना है जी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसका आंसर तो होगा 100 G, बाकी कैसे होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके प्लीज़ बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा मुझे, बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।